तो बढ़ाते हुए अपने ज्ञान को बात करेंगे आज आर्डिनो आईडी में रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अभी तक हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो हम आर्डिनो में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन और सेटअप और लूप, ये दो फंक्शन के अंदर हम अपना कोड लिख रहे थे। बट अब हम करेंगे काम रजिस्टर की सहायता से, इसे सेटअप करेंगे और इसे लूप में चलाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर थ्रू प्रोग्रामिंग ही करो। उसमें होता है ऐसा ही कि जब आपको पता चलता है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसमें स्पेस ज़्यादा होने वाला कंज्यूम और टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला, यानी एग्जीक्यूशन के टाइम ये एग्जीक्यूट होगा तब ये ज़्यादा टाइम लेके काम करेगा, क्योंकि आप थ्रू फंक्शन काम कर रहे हो और वो फंक्शन कहीं ना किसी तरीके से क्रिएट किया गया है। ठीक है, और उसके अंदर पूरा एक डेफिनेशन क्रिएट किया होगा। अब आप वो फंक्शन तो बना नहीं रहे हो, तो आपको प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ मिल जा रही है। तो जब भी आप इस फंक्शन का यूज़ करके काम करते हो तो ये टाइम लेता है टू एग्जीक्यूट होने में। और जब आप डायरेक्ट रजिस्टर को कंट्रोल करते हो, यानी आप डायरेक्ट आर्किटेक्चर के थ्रू काम कर रहे हो, तो ये कम काम करता है। इसमें आपको कोई फंक्शन तो नहीं मिलती, बट आपको हाँ रजिस्टर मिल जाता है। और फंक्शन यूज़ करने के लिए वही आपको फिर कोई लाइब्रेरी या फंक्शन क्रिएट करो, या तो कोई लाइब्रेरी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी इंक्लूड करो और उसके फंक्शन को यूज़ करो, जो कि हम करेंगे इस प्रोग्राम में डिलेस के लिए, यानी मिली सेकेंड के लिए। पर रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग है, चीज़ें होती क्या कि आप थ्रू रजिस्टर से कंट्रोल करते हो, यानी आप आर्किटेक्चर को पढ़ते हो। आर्किटेक्चर में प्री डिफाइंड कुछ, यानी पहले से ही रजिस्टर की आर्किटेक्चर बना के देते हैं वो लोग, और आप उसके थ्रू कंट्रोल करते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी डेटा शीट 8 मेगा 328 की। और जैसे आप डेटा शीट ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाता है कि आप जिस भी कंट्रोलर का यूज़, जो भी कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो वो कितने बीट का है। तो हमारा ये 8 मेगा 328 है, वो 8 बीट का है, यानी 8 बीट हमारा 8 मेगा 32 है। और इसमें इंटरनल फ्लैश कुछ 32 किलो बाइट दी गई है, जो कि हम आर्डिनो आईडी में जब भी कंपाइल करते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है। पेज नंबर 72 में पोर्ट सीधा पोर्ट पोर्ट बी डेटा रजिस्टर और DDRB, यानी पोर्ट बी और DDRB, द पोर्ट बी डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। अब ये दो मुख्य रजिस्टर का हम उपयोग करने वाला, तो ज़्यादा हम बस इसी की बात करेंगे। तो इसका फुल डिटेल आपको पेज नंबर 59 पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पूरा, कि ये डेटा रजिस्टर किस तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पे हम खाली देखेंगे कि ये कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे कि चूंकि हम जानते हैं कि 8 बिट कंट्रोलर है, तो अभी हम जो भी अब थोड़ी कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। तो आर्डिनो आईडी में 8 मेगा 328 हमारा कंट्रोलर है। तो इसमें कुछ पिन्स आउट ऐसे ही ये लोग, यानी पिन आउट ऐसी सेट होती है कि 8 की पिन की सीक्वेंस होती है, लाइक 8 पिन की संरचना होगी एक। तो अब जब भी आप किसी भी पोर्ट को पकड़ रहे हो, यानी किसी भी पिन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको वो किस पोर्ट का है। ठीक है, वो पोर्ट समझ आ रहा है, यानी कि हाँ ओके, इस पोर्ट में कुल 8 पिन होंगी। ठीक है, जैसे अभी पोर्ट बी, अभी यहाँ पे जो भी मैं अभी पेज 72 पे पोर्ट बी की बात कर रहा हूँ। पोर्ट बी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आर्डिनो के अंदर पिन 13 नंबर की पिन में इनबिल्ट एलईडी होती है, जो कि ऑन बोर्ड एलईडी होने से हम उसे डायरेक्ट ब्लिंक कराते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा एलईडी कनेक्ट नहीं करनी होती। पर ये आर्डिनो में 30 नंबर की पिन होती है। बट अगर बात करें 8 मेगा 328, तो ये पोर्ट बी की 6 पोर्ट बी की 5 नंबर पिन हो पोर्ट बी 5 नंबर की पिन होती है। यानी मैं बात करूँ पोर्ट बी, यानी सिंपल है कि वो आर्डिनो की 30 नंबर की पिन है। तो थोड़ा आर्किटेक्चर को पढ़ना है, यानी हमारे पास 28 पिन का हमारा डी थ्रू होल पैकेज वाला आईसी है। तो इसमें पिन आउट देखनी कि आपका पोर्ट B5 वो आपका जाके आर्डिनो में 30 नंबर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम पिन 13 को कंट्रोल करेंगे, इसलिए हमने पेज 72 में खाली पोर्ट बी के बारे में ही जानना है। उसमें दो मुख्य रजिस्टर है जिनकी सहायता से हम ये काम करने वाले हैं। और यहाँ पे पोर्ट सी भी होता है, पोर्ट डी होता है। तो इस तरह से पोर्ट्स बना के रखते हैं आर्डिनो में, कि जब भी आप कोई पिन कंट्रोल करो तो आप कौन से पोर्ट के पिन को यूज़ कर रहे हो। और ये चूंकि ये 8 की सीक्वेंस में होती है, लाइक PB0 से लेके PB7 तक, यानी हमने टोटल 8 पिन 8 बीट पकड़ी।
यानी 8 बीट को अब अपने हिसाब से कंट्रोल करो। जिसको 1 करना है 1 करो, फॉर इनपुट आउटपुट के लिए 1 करो, और हाई करने के लिए भी 1 करना पड़ता है उसे। तो ये एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो हमें पोर्ट बी में तो ओके, तो पोर्ट बी और DDR-B ये दो मुख्य रजिस्टर है। तो सबसे पहले ये तो हमें आइडिया आ गया कि भाई पोर्ट बी का जो 30 नंबर की पिन PB5 वो आर्डिनो के 39 के साथ कंट्रोल होती है। तो अब उस हिसाब से मुझे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे DDR-B पोर्ट के बारे में, यानी डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। इस पोर्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, अगर आपको याद होगा तो जब भी हम ब्लिंक वाला प्रोग्राम लिखते हैं, ब्लिंक वाला फंक्शन लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेटअप के हमें अंदर बताना होता है कि जो भी हम रजिस्टर यूज करने वाला है वो पिन एज ए इनपुट है या आउटपुट है। तो इस DDR-B से वो काम होगा, सेटअप वाला सेक्शन। लाइक समझो कि यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू 0 है, सब बीट की इनिशियल वैल्यू 0 है, यानी 8 की 8 बीट हमारी अभी शुरुआत में 0 है। पर जब हम इसे 1 करते हैं, यानी जब मैं तो जब मैं इसे 1 करूँगा, किसी भी बीट को मैं 1 करता हूँ, तो क्या होगा, वो पिन एज अ इनपुट होगी या आउटपुट होगी वो बताएगा। लाइक इनिशियल वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वो इनपुट की तरह काम करने वाली है। बट अगर मैं उस बीट को 1 करता हूँ, अभी फिलहाल मैं PV5 को ही 1 करूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 0 है, तो अगर मैं PV5 को 1 करता हूँ तो अब वो कैसे बिहेव करेगी, वो एज अ आउटपुट बिहेव करेगी। DDR-B में हम बात कर रहे हैं PV5 नंबर, यानी लेफ्ट टू राइट की ओर अगर हम मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम इसको याद करेंगे, तो 6 नंबर की बीट, यानी 6 नंबर का बीट, ठीक है, जो कि PV5 है। तो उसको हम 1 अगर करते हैं तो वो एज अ आउटपुट काम करेगा, यानी ये हमारा सेटअप वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब मुझे इसको हाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो पोर्ट बी वाले रजिस्टर पे जाऊँगा और उसमें PV5 नंबर यानी वापस 6 नंबर की बीट को 1 करूँगा, तो वो ऐसा हाई कंसीडर होगा। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 0 होगी, तो वो लो रहेगा। बट अगर मैं उसको 1 करता हूँ तो ये हाई होगा। ठीक है, और फिर मुझे इसको लूप में चलाना है, तो ये फिर मुझे 101 करेगा। पिन मोड फंक्शन का एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, तो हमें ये अभी फिलहाल ये इतना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने सेटअप फंक्शन में और बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटअप में जाते हैं और पिन मोड को सेटअप में जाके हम ना फर्स्ट काम क्या करना है हमें, तो DDR-B में बीट 6 नंबर की बीट, यानी PV5 यानी आर्डिनो की 30 नंबर की पिन, इसको 1 करते हैं। ये जो 0 है इसको 1 करेंगे, तो ये शुरुआत में ये हो जाएगा हमारा एज अ पिन मोड फंक्शन की तरह काम करेगा। बट वहाँ पे हम पिन मोड फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं सेटअप के अंदर डायरेक्ट रजिस्टर थ्रू इसको इनिशियलाइज करने की, कि हाँ अभी ये हमारा ऐसा आउटपुट काम करेगा। ठीक है, ये सेटअप वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जाएंगे हम लूप के अंदर। तो लूप के अंदर अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले पोर्ट बी, तो शुरुआत में अब हम क्या करेंगे, इसे हाई करेंगे। तो पोर्ट बी यानी 6 नंबर की बीट, यानी PV 6 नंबर की पिन को क्या करना है, हमें 1 कर देना है ताकि ये हाई हो। 0 फॉर लो के लिए होता है और 1 फॉर हाई के लिए करना होता है हमें। और फिर डिले फंक्शन में डिले डाल देंगे, और फिर सेम चीज़ अब इसे लो करने के लिए क्या करना होगा, तो सारी बीट को इनिशियल वैल्यू 0 है, तो अभी जो हमने फर्स्ट में पोर्ट बी में 6 नंबर की बीट को 1 किया था, अब उसे वापस 0 कर देंगे और फिर एक डिले सेट कर देंगे। तो इस हिसाब से ये एक ब्लिंक वाला काम करेगी, और ये इसके लिए हमें इसे लूप फंक्शन में चला देना। कंपाइल करते हैं तो देखेंगे हम अब स्पेस जो पहले के मुकाबले, जो हम पिन मोड फंक्शन और डिजिटल राइट करके जो कोड लिख रहे थे, उसके कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में स्पेस हमारा कम कंज्यूम हो रहा है। कम जगह रोक रहा है अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब ये वैसे ही सेम काम कर रहा है।
जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें मेन फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखना होता है। तो यहाँ सेटअप फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मेन फंक्शन बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, तो वो चीज़ अभी हमें दिख नहीं रही है। बट अब हम सेटअप को और लूप फंक्शन को हटा के सीधा मेन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंट मेन लिखता हूँ और DDRB रजिस्टर इक्वल जो मेरा पोर्ट है, यानी यहाँ पे जो सेटअप वाला जो हम काम करते थे, यानी आ, हमारे पिन को एज आ आउटपुट बताने के लिए 0B00 1 फिर 5 टाइम्स 0 सेमी कॉलन, और ये काम हो गया। अब यहाँ पे लूप फंक्शन बनाने के लिए, तो लूप फंक्शन तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने के लिए वाइल 1 लिखूंगा, जो कि वाइल ट्रू एज आ हम कह सकते हैं। और जब भी और इस चीज़ के अंदर हमारा कोड रन होता रहेगा। तो पोर्ट बी, यानी यहाँ पे मुझे बता देना है कि मेरा जो भी रजिस्टर पोर्ट बी का जो पिन 6 नंबर की बीट है वो हाई होगी, लेफ्ट टू राइट की ओर बीट नंबर 6 वो 1 कर देंगे हाई करने के लिए। और यहाँ पे डिले फंक्शन यूज़ करके इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे 1000 मिलीसेकेंड। और सेम चीज़ इसको कॉपी कर लेते हैं। और अब मुझे इसको ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, तो पोर्ट बी और जहाँ पे हमारा 1 है उसे 0 कर देंगे, क्योंकि 0 एज अ लो करने के लिए हमें उसे, यानी अगर 0 लिखते हैं तो वो फिर लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिले काम करेगा। रिटर्न 0 लिख देना ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न का यूज़ हम फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए और फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करने के लिए करेंगे। बट यहाँ पे मेन फंक्शन टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक वाइल लूप में एक इनफाइनाइट वाइल लूप यूज़ किया है। तो ये चीज़, तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कंपाइल हो गया, अपलोड करने के बाद ये रन भी नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? तो क्योंकि डिले फंक्शन जो है वो आर्डिनो लाइब्रेरी में बनाई गई है। तो ये सेटअप और लूप फंक्शन अगर होता तो ये काम करता, बट अभी के केस में ये काम नहीं करने वाला। तो इस चीज़ के लिए मुझे यूज़ करना होगा अंडरस्कोर डिले डॉट अंडरस्कोर MS 1000 मिलीसेकेंड। ये चूँकि AVR की लाइब्रेरी है, और अगर मैं उसे इंक्लूड नहीं भी करता हूँ ये तब भी काम करेगा, क्योंकि वो इंक्लूड है यानी। और जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ ये कंपाइल हो जाएगा। और अब के मुकाबले अगर मैं देखूँगा तो 178 बाइट्स यूज़ हो रही है, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। अब इसे अपलोड करते हैं और ये अपलोड हो गया, और ये सेम काम कर रहा है जिसे हमने नॉर्मल प्रोग्रामिंग, यानी जहाँ हमें पिनमर फंक्शन डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके काम करते थे। और ये सेम चीज़ अब रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल हो रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।